बरसात का मौसम अपने चरम पर था। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे, बिजली चमक रही थी और बारिश की मोटी धाराएं जंगल की जमीन पर गिर रही थी। जंगल के सारे जानवर अपने अपने ठिकानों में दुबक गए थे, पर इस तूफानी रात में एक कहानी जन्म लेने वाली थी। ये कहानी है एक खूनी चित्ते और चिड़ियों की टोली की। जंगल में खूनी चित्ते का डर छाया हुआ था। वो बेहद चालाक और खतरनाक शिकारी था। पिछले कुछ दिनों में उसने जंगल के कई छोटे जानवरों को अपना शिकार बनाया था। हर जानवर उसकी क्रूरता से भयभीत था, खासकर पक्षी, क्योंकि वे उसके शिकार की सूची में सबसे ऊपर थे। लेकिन इस बार तूफानी बारिश ने सारे जानवरों को परेशान कर दिया था। पेड़ों पर बसेरा करने वाले पक्षियों के घोंसले पानी में बह रहे थे। पक्षियों की टोली, जिसमें गौरैया, तोता और मैना शामिल थी, ने तय किया कि वे मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगी। बारिश की वजह से पक्षियों को एक मजबूत और सुरक्षित जगह की जरूरत थी। तभी तोते ने कहा, हमें एक ऐसा पेड़ ढूंढना चाहिए जो मजबूत हो और जहां हम सभी सुरक्षित रह सकें। गौरैया ने सहमति जताई, लेकिन मैना ने कहा, लेकिन हमें खूनी चित्ते से भी सतर्क रहना होगा। वो कहीं भी आ सकता है। सभी पक्षी इस पर सहमत हुए और तुरंत एक नई जगह की तलाश में निकल पड़े। दूसरी ओर खूनी चित्ते ने भी बारिश का फायदा उठाने का सोचा। वो जानता था कि इस तूफान में छोटे जानवर कमजोर हो जाते हैं और उन्हें पकड़ना आसान होता है। उसने अपनी आंखें उन पक्षियों पर गड़ा दी जो खुले आसमान में अपनी जान बचाने के लिए उड़ रहे थे। चित्ता ने एक योजना बनाई। वो एक पुराने गिरे हुए पेड़ के पास जाकर छिप गया। उसने सोचा कि जैसे ही पक्षी वहां बैठेंगे, वो उन पर झपटेगा। पक्षियों की टोली उड़ते उड़ते एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची। पेड़ बड़ा था और उसकी शाखाएं मोटी और घनी थी। गौरैया ने कहा, यह पेड़ सही लगता है, चलो यही बसते हैं। लेकिन तोते ने पेड़ के नीचे का हिस्सा देखा और तुरंत सतर्क हो गया। यहां पर खूनी चित्ते के पंजों के निशान हैं। तोते ने कहा, हमें सतर्क रहना होगा। मैना ने सुझाव दिया, अगर चित्ते ने यहां घात लगाई है तो हमें उसे अपनी योजना में उलझाना होगा। पक्षियों ने चित्ते को हराने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने उस पेड़ के पास अपने घोंसले बनाने का नाटक किया। गौरैया नीचे गिरी पत्तियों को उठाकर ले जाने लगी, जबकि तोता और मैना पेड़ के ऊपर मंडराने लगे। चित्ता ये सब देख रहा था और उसने सोचा कि पक्षी उसकी जाल में फंसने वाले हैं। वो धीरे धीरे पेड़ के नीचे से छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही चित्ते ने छलांग लगाई, तोता जोर से चिल्लाया, अब। पक्षियों की टोली ने तुरंत अपने पंखों की ताकत से मिट्टी और बारिश के पानी को चित्ते की आंखों में डाल दिया। चित्ते की आंखों में तेज जलन होने लगी और वो अपने पंजे से अपनी आंखें साफ करने की कोशिश करने लगा। इसी बीच पक्षियों ने आसपास के बड़े जानवरों को मदद के लिए बुला लिया। जंगल के अन्य जानवर, जो पहले चित्ते से डरते थे, अब पक्षियों की हिम्मत देखकर हौसला बढ़ा। उन्होंने मिलकर खूनी चित्ते को जंगल से भगा दिया। उस तूफानी रात के बाद जंगल में एक नई शुरुआत हुई। पक्षियों ने बरगद के पेड़ को अपना नया घर बना लिया। अन्य जानवरों ने भी मिलकर अपने लिए सुरक्षित ठिकाने बनाए। खूनी चित्ते को जंगल से बाहर भगा दिया गया और अब जंगल के जानवर अपनी जिंदगी शांति से जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एकता और समझदारी से बड़े खतरों का सामना किया जा सकता है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं।